ओम शांति। आज हम यहाँ मुरली में बहुत बार आता है 100 गुना दंड। अब ये 100 गुना दंड क्या है और कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, एग्जैक्टली क्या है, ये हम समझेंगे। ठीक है। पहले एक बात हमको समझना जरूरी है। बहुत सारी बातें जो मुरली में आती है वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा ने जो भक्ति में पुरुषार्थ किया, जो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, इतने गुरु किए, उनके जो भी प्रवचन सुने, तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें जो आती है वो ब्रह्मा बाबा मुरली में यूज करता है, क्योंकि उनका वो बैकग्राउंड है। और हमेशा हमारा जो भी हमारा बैकग्राउंड रहा है, जहाँ से भी हमने कुछ बातें सीखी है, समझी है, सुनी है, वो और जो हमें रियलाइज हुई है, महसूस हुई है, अच्छी लगी है, वो हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो ब्रह्मा बाबा भी सेम चीज करता है मुरली में। तो बहुत सारी बातें आती है, जैसे अ, चढ़े तो चाखे वैकुंठ, गिरे तो चकनाचूर। अब ये जो कहावत है, ये एक्चुअली संत कबीर के द्वारा एक दोहा है। चढ़े चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, वहां से, उस दोहे से ली हुई है। साक्षी दृष्टा, बहुत सी बातें, अद्वैत वेदांत, साक्षी दृष्टा अद्वैत वेदांत से आया है। 16 वाला संपूर्ण अगेन वेदांत की फिलॉसफी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो 100 गुना दंड ये एक्चुअली मनुस्मृति से आया है, जहाँ पे एक मनुस्मृति में एक वर्स आता है, एक श्लोक आता है, जहाँ पे बताया है कि अगर चोरी चोरी का मामला है, किसी किसी ने चोरी की है और वो चोरी अगर किसी शूद्र ने की है तो शूद्र का दोष 8 गुना, वैश्य का, अगर किसी वैश्य ने की है तो वैश्य का 16 गुना, क्षत्रिय का 32 गुना होता है। और अगर किसी ब्राह्मण ने की है तो ब्राह्मण का दोष 64 गुना या पूरा 100 गुना होता है। तो यहाँ ब्राह्मण का दोष 100 गुना बताया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को पूरी नॉलेज है, शूद्र को उतनी नॉलेज नहीं है, वैश्य को थोड़ी बहुत है, क्षत्रिय को थोड़ी उससे ज्यादा होगी, पर ब्राह्मण को पूरा समझ होते हुए वो जो काम कर रहा है चोरी का, इसलिए उसका दोष बताया गया है 100 गुना, 64 गुना या 100 गुना। तो ये ब्राह्मण का दोष 100 गुना, ये बात यहाँ से आई है। ये 100 गुना दंड वाली बात ये मनुस्मृति से आई है। अब ये दंड मिलता कैसे है, हमें वो समझना जरूरी है। इसके लिए हम ये जो 19 नवंबर की जो मुरली है, 19 नवंबर 2025, इसका ये जो पैराग्राफ है वो हम समझेंगे। ये दंड असली में दंड है या कुछ और है, या हम इसको सही रीति यहाँ समझेंगे। सो बाबा ने कहा, काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है, बहुत गप्पे मारते हैं हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे, बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा टोला है। अब यहाँ जब बाबा कह रहा है काम महाशत्रु, अब एज अ बी के रोल हमें श्रीमत है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पर किसी वजह से अगर मेरा हो नहीं पाता और
क्योंकि मैं आत्मा मेजॉरिटी रोल की कॉन्शियसनेस में हूँ, पार्ट की कॉन्शियसनेस में हूँ। ड्रामा की पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है। आत्मिक स्वरूप मेरी स्मृति इतनी पक्की नहीं है। आत्मिक स्वरूप में मैं जागृत नहीं हूँ। तो जो बी के रोल है वो हावी रहता है। और एज अ बी के रोल हमको श्रीमत मिलती है मॉड्यूल में कि काम वहाँ शुरू है, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, तो होता क्या है कि फिर मेरा जो मन है मुझे पश्चाताप की तरफ ले जाता है। ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए। पूरा दिन वो संकल्प मुझे खाएगा। बाबा की श्रीमत है, मुझे ये ऐसे नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ इसी की बात नहीं, और भी बात जो हमको, क्योंकि हम बी के एज अ बी के रोल बन के हम मुरली सुनते हैं। मेजॉरिटी टाइम हम आत्मिक स्वरूप में जागृत नहीं है। एज अ बी के रोल मुरली सुनते हैं। बी के रोल में जब मुरली सुनी जाती है तो वो बहुत स्थूलता में सुनी जाती है। तो जो भी श्रीमत आती है वो हम कर नहीं पाते हैं, तो हमें पश्चाताप होता है। और स्पेशली तब जब मुरली में वही पॉइंट हाईलाइट हो जाती है, जैसे किसी का अमृत वेला मिस हो गया और उसी दिन अगर मुरली में आ गया अमृत वेला, तो करना ही चाहिए। अब इतनी अब ये स्थूल में लिया कि 4 बजे उठना है, अमृत वेला करना है, पर मैं ये सूक्ष्म बात समझ जाती हूँ कि पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। तो मुझे कोई टाइम का बंधन नहीं है। आत्मा टाइमलेस है, बियॉन्ड टाइम है। उसमें कोई टाइम का बंधन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। पर क्योंकि मैं रोल में हूँ और रोल में टाइम कॉन्शियसनेस है, तो मुझे लगता है अमृत वेला तो 4 बजे ही होता है। अगर वो बाय चांस मिस हो गया तो, और उसी दिन अगर मुरली में वो सावधान मिल जाती है सावधानी, तो मेरा मन मुझे पूरा दिन खाता है। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान नहीं है कि पूरा ही संगम युग अमृत वेला है, पूरा ही समय मेरा अटेंशन है। मुझे अटेंशन रखना है कि मैं आत्मा हूँ। इट्स नॉट लाइक 4 से 4:45 बजे तक अटेंशन रखा आत्मा हूँ, उसके बाद पूरा रोल कॉन्शियसनेस में ही फंसे रहे दिन भर। पूरा समय का अटेंशन है। तो क्या होता है कि मेरा फिर मन मुझे संकल्प चलाता है मेरा, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हमेशा अमृत वेला मिस होता है, हमेशा ये श्रीमत पालन नहीं होती, वो वैसे नहीं होती है, मैं क्या करूं, मुझसे होता ही नहीं है, ऐसे वैसे, मैंने ये कर दिया, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पीना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, हाय हाय हाय। ये है सजा। जब मेरा मन मुझे कटोटता जाता है, दिल शिकस्त करता जाता है, तुम तो बिल्कुल सुधरोगी नहीं, ऐसा है वैसा है, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, ये चाल मन संकल्पों का बुनता है। और मैं आत्मा क्योंकि एज अ बी के उसको सुनती हूँ, मुरली को, तो वो पश्चाताप की घड़ियां मुझे सजा की फीलिंग लाती है। गिल्टी कॉन्शियसनेस, शेम कॉन्शियसनेस, शेम फील होगा, गिल्टी फील होगा। तो ये है एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। मतलब रोल की लेयर्स, पार्ट की लेयर्स, वो ईगो की लेयर्स, वो उतरने के बदले और ही मैं लेयर्स चढ़ा के बैठ जाती हूँ। फिर योग नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी स्मृति गायब है। मैं कौन गायब है, सब गायब है। रोल की कॉन्शियसनेस है, पार्ट की कॉन्शियसनेस है, तो ये रोल में ही फंसी है आत्मा, मकड़ी का जाल बुना है मन ने अपने संकल्पों के द्वारा, उसमें फंस गई है। तो योग तो मन से लगा हुआ है, मन के संकल्प खाते रहेंगे, कचोटते रहेंगे, दिन भर गिरावट की ओर ले जाएंगे। तो याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप्पे मारते हैं हम तो, बात बात की याद में रहते हैं। और जब ये संकल्प चल रहे होते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि बाबा की याद है, क्योंकि उस समय मैं रोल हूँ और रोल में मैंने ऐसे ऐसे किया है, जबकि ड्रामा मुझे क्लियर है। बाबा मुझे ड्रामा
हम सभी को रोज रोज क्लियर करवाता है मुरली में कि तुम आत्मा कुछ करती नहीं हो। बाबा ड्रामा के बंधन में, तुम भी ड्रामा के बंधन में, तुम ड्रामा की कठपुतली हो, ड्रामा की भाभी अटल है। पर क्योंकि मैंने सोने की जंजीर पकड़ रखी है, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना। स्थूलता में ज्ञान का सारी लेयर्स चढ़ी हुई है, तो ड्रामा याद नहीं है, आत्मा याद नहीं है, तो बाबा भी याद नहीं है। तो बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। सारे संकल्प माया क्रिएट करती है। आप ये समझिए, ड्रामा जिसने समझ लिया उसको ये क्लियर है कि मेरी चॉइस से मैं कुछ नहीं कर रही। आई हैव नो चॉइस। ड्रामा का जो भी स्क्रिप्ट है, फिक्स स्क्रिप्ट है, वही बचेगा। बहुत बार बाबा बोलता है ना, मैं ड्रामा की पटरी पे चलता हूँ। ड्रामा की पटरी पे चलो। पर हम ड्रामा की पटरी पे चल नहीं पाते क्योंकि आदत है, मैंने किया, मुझे करना है। इसलिए माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आती है, सहेंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा देगा। ये छोटा बच्चा शरीर की उम्र, शरीर की उम्र का, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। छोटा बच्चा मतलब जिसकी बाल बुद्धि है, जो स्थूलता में हर चीजें समझता है, सूक्ष्म चीजें समझ नहीं आती है, ये है छोटा बच्चा। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है, और यही बनता है 100 गुना दंड। जब आत्मा रोल में फंसी है, रोल के संकल्पों में फंसी है, तो ये है 100 गुना दंड। कोई बाद में ऐसा दंड नहीं है। इसलिए बाबा बोलता है, धर्मराज कहाँ है? अंदर ही है। मन ही धर्मराज है। जो रोल में फंसेगा उसे धर्मराज की कड़ी सजा मिलेगी। बाबा की पार्ट की कॉन्शियसनेस से, रोल की कॉन्शियसनेस से हमें परे ले जाने आया था, और हमने जो पार्ट बज रहा है उसकी कॉन्शियसनेस से परे जाने की बजाय और ही हमने एक दूसरी कॉन्शियसनेस चढ़ा ली, बी के रोल की। हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे बाबा फिर से एक बार समझाएगा, बहुत अच्छी तरह से ड्रामा की समझ हमें मिलेगी। हम आगे देखेंगे। ये रात्रि क्लास है, 1 फरवरी 1968। ये ओरिजिनल मुरली है, रिवाइज नहीं की हुई, एडिट नहीं की हुई, ओरिजिनल मुरली है। 1 फरवरी 1968, जब ब्रह्मा बाबा की परिष्ठा अव्यक्त स्थिति ऑलमोस्ट फाइनल थी। रात्रि क्लास ओम शांति शिव बाबा याद है, 1 फरवरी 1968। नाटक चल रहा है। तुमने कोई भूल की? पूछ रहा है बाबा, तुमने कोई भूल की? ड्रामा चल रहा है। तुमने कोई भूल की? फिर पूछ रहा है। ड्रामा ने भूल कराई ना, जानबूझ भूल की क्या? नहीं, भक्ति से दुर्गति में पहुंचे, इनमें उनका दोष थोड़े ही है। ड्रामा अनुसार पाठ चला। बच्चे कहेंगे भूल हुई ड्रामा अनुसार। अब मुझे चेक करना है, क्या मैं कहती हूँ ड्रामा अनुसार, या मैं कहती हूँ मैंने किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रामा ने भूल कराई, वो तुमने नहीं की है। तुमने नहीं की है, ड्रामा ने कराई है। ड्रामा फिक्स है, और ड्रामा में भूल होना भी फिक्स है। जो कुछ है ड्रामा में नोंद है, फिर तुमको ड्रामा अभूल बनाती है। मतलब अभूल बनाती है मतलब जो मैं संकल्पों से पहचान बनाती हूँ कि ये भूल हुई है। सत्युग में ये भूल 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 शब्द नहीं होता है। ये तमो प्रधान स्क्रिप्ट जो चलती है कलयुग की, वो बोलती है भूल की, भूल की।
ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये भूल है, ये सही है, ये गलत है। ये कलयुग की स्क्रिप्ट है। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो ड्युअलिटी, द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, भूल शब्द भी नहीं होता है वहां। तो फिर तुमको ड्रामा अभूल बनाती है मतलब? सतयुग में सत्व प्रधान स्क्रिप्ट होती है, उसमें कुछ भी कर रही है आत्मा, उस कभी भी ये कॉन्शियसनेस नहीं आती या ये पहचान नहीं बनाती कि ये भूल है। ये है सत्य की स्क्रिप्ट। वहां ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, भूल है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। देयर इज नो द्वैत, सही है, गलत है, सुख है, दुख है, नो द्वैत। फिर तुमको ड्रामा अभूल बनाती है। तुम्हारी मेहनत ही क्या हुई? क्या हुई तुम्हारी मेहनत? कुछ भी नहीं। ड्रामा में नूंद है ऐसा समझने से फिर दुख की बात नहीं है। ड्रामा ने चलाया, घाटा पड़ा, ड्रामा ने कराया, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए ही बाबा कहते हैं, बनी बनाई बन रही। ऐसी कोई बात नहीं जो बिगर नूंद हो, जो नूंद है वही होता है। गाते भी है बनी बनाई। जो कुछ हुआ ड्रामा में नूंद है ना, फिकरात न होनी चाहिए। अभी तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान मिला हुआ है ना, इसलिए साक्षी होकर देखो। एक ही काम है, अटेंशन प्लीज। साक्षी होकर देखो। जो भूल हुई वो भी ड्रामा अनुसार ही हुई ना कुछ ड्रामा में राज होता है। उस वो स्क्रिप्ट वैसी चलती है। हम चिंता क्यों करें? जो थी सो हुई। फिर चिंता की बात ही नहीं, सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। और वो वही रह पाएगा जिसे ड्रामा पक्का है। मनुष्य ड्रामा को नहीं जानते, अर्थात जो मन के वश है वो ड्रामा को नहीं जानते। तो हमारे में भी जो मन के वश है वो ड्रामा को नहीं जानेगा। ये बाहर वाले मनुष्यों की बात नहीं है। हमारे में भी जो मन के वश है, जो संकल्पों में फंसी हुई आत्मा है, जो रोल की कॉन्शियसनेस में फंसी हुई आत्मा है, मन के वश, वो ड्रामा को नहीं जानते। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, कुछ भी हुआ चिंता नहीं। फायदा हुआ अच्छा हुआ, नुकसान हुआ ड्रामा में था। सेकंड व सेकंड जो ड्रामा में है वही चलता है। अंडरलाइन प्लीज। आपकी चॉइस से नहीं हो रहा है कुछ भी, आप चूज नहीं कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट जो स्क्रिप्ट है वही बजेगी। आपने डिसाइड करके कुछ किया नहीं है, या फिर आपने डिसाइड करके कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। ड्रामा अनुसार हर एक अपने बल पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार हो रहा है। चोरी भी अपने भले ही करते हैं, पेट गुजारा होगा, अपनी समझ तो है नहीं। ये बातें सुख दुख मान अपमान की बातें होती है भक्ति मार्ग दुख धाम में। ये द्वैत की बातें भक्ति मार्ग दुख धाम में होती है। द्वैत है इसीलिए दुख है। सिंगल थॉट है तो कोई दुख ही नहीं है। एक ही थॉट चलेगा, एक उसमें कुछ भी ऐसा वैसा, ऐसा ऐसा किया, वैसा ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, वैसा नहीं करूं, एक ही थॉट रहेगा, ऐसा ही करना है। तो द्वैत की बात ही नहीं, तो दुख की बात ही नहीं है। पर ये क्योंकि कलयुग है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ही ऐसी है द्वैत वाली, तो ये दुख पहुंचाता है। सतयुग में बातें नहीं होती क्योंकि वहां द्वैत नहीं है, अद्वैत है सब कुछ। जो होता है ड्रामानुसार। भूल घड़ी घड़ी करते रहेंगे तो खाता खराब हो जाएगा। ड्रामानुसार बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर नीचे गिर जाएगी, मतलब पार्ट तुम्हारा वैसा ही है तो उस अनुसार ही सब होगा। तुम हो स्टूडेंट, स्टूडेंट का फर्ज है स्टडी अच्छी करना तो मर्तबा मिले, पढ़ाई में फायदा होता है। ऐसे भी बहुत है नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है तकदीर, मतलब ड्रामा। दिल खुश करते हैं मैं समझता हूँ। अब ये दो तीन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये लगता है कि मुझ मेरे अलावा और किसी को समझ नहीं है। जितना मैं ज्ञान को अच्छे से समझता हूँ, मेरे अलावा कोई समझता नहीं है। तो बाबा कहता है दिल खुश करते हैं मैं समझता हूँ। बाबा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं समझते हो, बुद्धू बुद्धि हो।
जब ये सुनते हैं कि सब ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा में नूंद है और पुरुषार्थ भी, जैसे यहाँ भी बाबा ने कहा है ना कि ड्रामानुसार हर एक अपने बल पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेकंड सेकंड जो ड्रामा में है वही चलता है। तो बहुत से भाई बहने कहते हैं अच्छा ड्रामा में है, ड्रामा पे छोड़ दिया, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। या फिर ड्रामा में ड्रामा पे छोड़ दिया और गलती पे गलती करे जाएंगे और कहेंगे ड्रामा है ड्रामा है ड्रामा है। या फिर ड्रामा पे छोड़ दिया तो हम तो अलबेले हो जाएंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। अरे एक बात समझिए, ड्रामा में सब कुछ मूंद है। आपका अलबेला होना नहीं होना वो भी ड्रामा में नूंद है। गलतियां होना नहीं होना वो भी ड्रामा में नूंद है। आपने डिसाइड किया इसलिए आप बार बार गलती नहीं कर रहे हैं या करेंगे, कि भाई हमने सोच लिया तो हमेशा ही हम बार बार ही हम गलती करेंगे, ऐसे तो हम बार बार गलती करेंगे और कहते रहेंगे ड्रामा में था ड्रामा में था ड्रामा में था। जी नहीं, ड्रामा में है वही होगा। अगर ड्रामा में गलती करने का है ही नहीं तो नहीं होगा, ड्रामा में बार बार गलती करने का है तो वही होगा। आप ये समझिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप है ड्रामा की कठपुतली। एक स्क्रिप्ट है वो बज रही है अपने आप, वो आपको नचा रही है। पर आप है कि जो मैं मेरा करे जाते हैं, जिसको ही बाबा गोल्डन चेन कहते हैं, सोने की जंजीरें। मैंने किया, मुझे करना है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं कब करूंगा, या मैंने ऐसे किया ही क्यों, हाय मेरे से ऐसे के हो ही कैसे गया, ये तो श्रीमत नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है। जो कुछ हो रहा है सेकंड बाय सेकंड जो ड्रामा में है वही चलता है। जिसको ये लाइन समझ आ गई वो ये नहीं कहेगा कि मैंने किया या मैंने नहीं किया या मुझे नहीं करना चाहिए था। ड्रामा की पॉइंट पश्चाताप, निंदा, ग्लानि, दिल शिकस्तपना, कुंठा, शेम, गिल्ट, सबसे आपको मुक्त करने के लिए है। पर ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, ये सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं मेरा छूटता नहीं। मैंने किया मैंने नहीं किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये छूटता नहीं है। कितना भी बाबा ड्रामा ड्रामा समझा दे, मुरली में प्रैक्टिकली एवरी डे रोज आता है ड्रामा का पॉइंट। कितना भी बाबा समझा दे, पर हम है कि मैं मेरा छोड़ते नहीं। बहुत सूक्ष्म है। और उस दिन भी अव्यक्त इशारों में था मेरी विशेषता। अरे आपकी विशेषता नहीं है, ड्रामा ने भरी है, क्योंकि ड्रामा को उसके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध करने हैं। आपकी विशेषता नहीं है। तो जिसने ये पकड़ लिया, ये साध लिया, एक तो अटेंशन प्लीज और एक ड्रामा, मैं कुछ करती नहीं, ड्रामा की कठपुतली, बस वो तर गया फिर। इसलिए बाबा ने कहा ना बुद्धू बुद्धि हो, दिल खुश करते हो मैं समझता हूँ। बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं समझते, बुद्धू बुद्धि हो, इसलिए कहता है बाबा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो गोल्डन चेन्स उतारने के लिए तैयार हो जाइए। ये बहुत काल का अभ्यास है, साक्षी बन का। इसके ऊपर एक मुरली है पीयू के द्वारा, और जिन्हें पीयू नहीं पता है तो पीयू वॉज द फर्स्ट मीडियम जिसको बाबा ने यूज किया था। ब्रह्मा बाबा से भी पहले एक बहन थी जो 14 साल की थी, उसका तन बाबा ने यूज किया था, उसको अपना रथ बनाया था और
उनका पाठ चला था वो 6-7 साल, 5-6 साल। बाद में वो यज्ञ छोड़ के चली गई। तो बाबा ने उन्हें माध्यम बनाया था जिनके द्वारा बहुत सारे रहस्य खुले थे। तो उनकी एक वाणी है जो हम पढ़ेंगे जिसमें ड्रामा और क्लियर होगा। अच्छा, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डालेंगे। अच्छा, ओम शांति।